तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 285 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हाई प्रीस्ट के मरने के बाद एम्परर सभी फैमिलीज के हेड्स को अपनी पैलेस के मेन हॉल में बुलाते हैं ताकि वो उन सभी को इन्वेस्टिगेट कर सके। उन्हें शक है कि इन्हीं में से किसी ने हाई प्रीस्ट को मारा होगा, इसी वजह से वो उन सभी के ऊपर शक कर रहे होते हैं। स्पेशली उनका शक दो लोगों के ऊपर होता है, ज़ूफेन की लू फैमिली और दूसरा रीजेंट एस्टेट वालों के ऊपर। ज़ूफेन तो यहाँ पर अपने आप को क्लियर साबित करवा लेता है कि वो निर्दोष है, जबकि रीजेंट एस्टेट वालों की बारी आती है तो सर ज़ूजी चैंगफेंग आगे बढ़ते हैं। वो यहाँ पर इस बात को क्लियर कर देते हैं कि रीजेंट एस्टेट वालों ने भी ये सब कुछ नहीं किया होगा। ज़ूफेन भी ज़ूजी चैंगफेंग का साथ देते हुए कहता है, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रीजेंट एस्टेट वालों ने जो काम किया हो। ज़ूजी चैंगफेंग और ज़ूफेन दोनों यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को बचा रहे हैं। तो एम्परर उन सभी लोगों से कहती है, जब तक मैं अपनी इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक तुम सभी लोगों में से कोई भी सिटी को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम सभी को इंपीरियल सिटी के अंदर रहना होगा। कोई भी इंपीरियल सिटी से ना तो बाहर जा सकता और ना ही अंदर आ सकता है, इसलिए अब तुम सभी लोग जाओ। और वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। ज़ूफेन अपने दोनों फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहा होता है कि उसी वक्त पीछे से उसे आवाज आती है। लैंगू चैंग उसे कहते हैं, बटलर ज़ूफेन। तो ज़ूफेन अपने साथियों से कहता है, तुम लोग आगे चले जाओ, मैं पीछे से आता हूँ, मैं जरा इनकी बात सुन लूं। वो दोनों ही आगे चले जाते हैं, यानी सिस्टर जिया और यूनहाई दोनों आगे चले जाते हैं, जबकि हमारा ज़ूफेन वहाँ पीछे रुक जाता है। सर लैंगू चैंग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, हालांकि हम लोग आपस में दुश्मन है, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारा इतना ज्यादा साथ देने के लिए। ज़ूफेन उसे कहता है, हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि हम लोग आपस में दुश्मन है, लेकिन हम सभी लोगों को इसी टियांजू के ऊपर ही रहना है, वो भी मिलकर रहना है। और वैसे भी मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए किया है। सर लैंगू चैंग उसे कहते हैं, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर तुमने अपने लिए जो कुछ भी किया उसकी वजह से हमारे रीजेंट स्टेट की भी हेल्प हुई है। तो जहाँ पर तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए हम लोग वहाँ पर जरूर बोलेंगे। सर ज़ूजी चैंगफेंग भी वहीं पर आ जाते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं, लगता है कि तुम दोनों का आपस में काफी अच्छा ताल्लुक है जो तुम दोनों यहाँ पर इस तरह गप्पे लगा रहे हो। सर लैंगू चैंग जल्दी से उसके सामने भी झुकते हैं और कहते हैं, सर प्राइम मिनिस्टर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वहाँ पर लास्ट मोमेंट के ऊपर हमारे रीजेंट स्टेट को बचा लिया। किसान ज़ूजी चैंगफेंग उसे कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ज़ूफेन की वजह से हुआ है, क्योंकि ज़ूफेन ने वहाँ पर मुझे इशारा किया था। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि बटलर ज़ूफेन जब वहाँ पर बात कर रहा था तो मुझे समझ आ गई थी कि ये यहाँ पर क्या करना चाहता है। इसी वजह से तो मैंने आगे बढ़कर इस बात को संभालने की कोशिश की, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था अगर तुम दोनों फैमिलीज में से किसी एक फैमिली के ऊपर भी इल्जाम लगता तो एम्परर का प्लान कामयाब हो जाता। एम्परर यहाँ पर जानबूझकर दोनों फैमिलीज में से एक फैमिली के ऊपर सारा इल्जाम डालना चाहते थे। ज़ूफेन कहता है, सर ज़ूजी चैंगफेंग आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इस बार एम्परर का प्लान यही था, हाई प्रीस्ट की मौत को इस्तेमाल करते हुए हम दोनों बड़ी फैमिलीज के साथ एक साथ निपटने के बारे में सोचा था। हालांकि हम दोनों फैमिलीज ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एम्परर ने इस बार बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था। उसने यहाँ पर अपनी कोर्ट की पावर को यूज करते हुए हम दोनों फैमिलीज से एक साथ निपटने के बारे में सोच रखा था। तो उसका प्लान कामयाब हो जाता तो हम दोनों फैमिलीज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता। ज़ूफेन यहाँ पर उन दोनों को ये बात क्लियर करता है। वो उनसे कहता है, जरा सोच कर देखो, अगर यहाँ पर हमारा लू क्लैन क्लियर हो जाता, मर्डर का इल्जाम रीजेंट स्टेट वालों पर लगता, तो एम्परर किसको भेजते? रीजेंट स्टेट वालों के साथ निपटने के लिए, क्योंकि एम्परर को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर पावरफुल फैमिली हमारी फैमिली है, तो वो हमारी फैमिली को रीजेंट स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल करते। हम दोनों फैमिलीज वाले आपस में लड़ना शुरू कर देते। सर ज़ूजी चैंगफेंग हंसते हुए कहते हैं, बटलर ज़ूफेन तुम तो वाकई में एक बहुत ही महान स्टीवर्ड हो, तुमने सिर्फ एक ही नजर में सब कुछ पहचान लिया। तुम्हें पता चल गया कि एम्परर यहाँ पर क्या प्लान बना रहे हैं। अगर हम तीनों एक साथ मिल जाएं, अपने तीनों के दिमाग को एक साथ मिला लें, तो फिर टिंजू एम्पायर में हम तीनों एक बहुत बड़ी पावरफुल फोर्स बन जाएंगे, कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा, यहाँ तक कि हमारे एम्परर भी हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। ज़ूफेन उसे कहता है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि टॉप के ऊपर अकेले रहना बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसी वजह से मैं टॉप के ऊपर नहीं आना चाहता। ये बात सुनने के बाद सर ज़ूजी चैंगफेंग और साथ में ज़ूफेन वो दोनों ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, जब से सर लैंगू चैंग भी उनके साथ ही वहीं पर हंस रहे होते हैं। सर ज़ूजी चैंगफेंग ज़ूफेन से कहते हैं, मुझे ये बताओ तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कि हाई प्रीस्ट को किसने मारा होगा? ज़ूफेन उसे कहता है, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आपको मुझसे ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी अभी तक अंदाजा हो गया होगा हाई प्रीस्ट को किसने मारा है। ये बात तो उसी वक्त क्लियर हो गई थी जब एम्परर ने मुझसे पूछा था कि मेरे अलावा हाई प्रीस्ट से मिलने के लिए वहाँ पर और कौन गया था, क्योंकि यहाँ पर इंपीरियल कैपिटल में सभी कुछ जो कुछ भी होता है वो सभी इंपीरियल फैमिली वाले मैनेज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कातिल इंपीरियल फैमिली से ही कोई है। ज़ूजी चैंगफेंग उसे कहते हैं, क्या तुम फोर्थ पिलर के बारे में जानते हो? फोर्थ पिलर जो कि शैडो गार्ड से है, जिसका नाम कैप्टन शैडो किंग है, डायरेक्टली हमारे एम्परर को जाकर जवाब देता है। तो शैडो किंग इसलिए कहा जाता है कि अगर वो हमारे आसपास भी होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो यहाँ पर हमारी बातें सुन रहा होगा, इसी वजह से उसे शैडो किंग कहा जाता है। ज़ूफेन कहता है, मैंने शैडो किंग के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, और पिलर जिसे शैडो किंग कहा जाता है के बारे में मैंने सिर्फ सुना हुआ है, और आज से पहले किसी ने भी एम्परर के अलावा उसको नहीं देखा हुआ। तो शैडो किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जहाँ भी जाता है वो शैडोज में जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर है। लगता है कि वो यहाँ पर हमारे शैडोज के अंदर छुपकर हमारी बातें सुन रहा हो। ज़ूफेन अभी इन दोनों
के साथ यहाँ पर खड़ा बातें कर रहा होता है कि उसी वक्त श्वांग भागती हुई वहाँ पर आती है और उसे कहती है बटलर जू फैन बहुत ही बुरा हुआ, जाओ डोंगजी और बाकी के सभी लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, प्लीज तुम्हें वहाँ पर जाना होगा उन सभी की जान बचाने के लिए। जू फैन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है टू क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग मास्टर ली टिंगटियान के साथ जा रहे हैं, वो सभी लोग इस वक्त ब्लैकविंड माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन श्वान को इस बारे में कैसे पता चला कि डोंगजी और बाकी के सभी लोग इस वक्त खतरे में हैं? श्वांग जू फैन से कहती है मुझे महसूस हो रहा है कि वो लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। जू फैन ये बात सुनते ही और भी हैरान होता है। जूजी चैंगफेंग उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें यंग मेडन की बात के ऊपर भरोसा करना चाहिए क्योंकि ये अपने फादर की तरह फ्यूचर को देख सकती है, लगता है कि इसने उन सभी लोगों के फ्यूचर को देखा हो। जू फैन कहता है तो फिर ठीक है, मैं जाकर चेक करके आता हूँ, लगता है कि उन लोगों के ऊपर कोई खतरा हो। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिस श्वांग को मेरी लू फैमिली के घर तक छोड़ आएं। और लैंग चैंग जू फैन से कहते हैं बटलर जू फैन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि सिटी गेट्स को बंद कर दिया गया है, इस वक्त कोई भी इंपीरियल सिटी से बाहर नहीं जा सकता, तो तुम कैसे जाओगे? क्या तुम एम्परर के बनाए हुए रूल्स को तोड़ना चाहते हो? जू फैन सर लैंग चैंग से कहता है आप तो वाकई में काफी ज्यादा समझदार लगते हैं जो आपने यहाँ पर मुझसे ये वाली बात की, लेकिन आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर एम्परर को इस बात का कोई बहाना देने वाला हूँ कि मैं सिटी के बाहर रूल्स को तोड़कर क्यों गया था? साथ ही हमारा जू फैन अपनी आई ऑफ द वॉइड की तीसरी स्टेज को अनलॉक करता है, वो उसको जैसे ही एक्टिवेट करता है हमारा जू फैन वहाँ से गायब हो जाता है। जूजी चैंगफेंग कहते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा होशियार है, इसके पास अपने तरीके हैं, ये इंपीरियल कैपिटल के बाहर जाकर अंदर वापस भी आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और लैंग चैंग कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है, कोई भी इसे रोक नहीं सकता, चाहे ये सिटी के अंदर आना चाहे या फिर बाहर जाना चाहे। जूजी चैंगफेंग उसे कहते हैं तो वजह है कि इस लड़के ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मात दी है। ये बात सुनते ही सर लैंग चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लू क्लैन के बाहर का दिखाया जाता है, सर लैंग चैंग और सर जूजी चैंगफेंग दोनों ही यंग मेडन को लू क्लैन के बाहर छोड़ देते हैं। उन दोनों से कहती है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सेफली पहुँचा दिया। और लैंग चैंग उसे कहती है मिस श्वांग हाई प्रीस्ट की डेड बॉडी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम लोग क्या करने वाले हो? श्वांग उनसे कहती है मेरे ग्रैंडफादर क्योंकि एम्परर के बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने हमेशा ही एम्परर की बहुत ज्यादा मदद की है, इसी वजह से एम्परर चाहते हैं अरे हाई प्रीस्ट यानी कि मेरे ग्रैंडफादर को उन्हीं की कब्रिस्तान में दफनाया जाए, इंपीरियल कब्रिस्तान में उनको दफनाया जा रहा है। और लैंग चैंग उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, हमारे हाई प्रीस्ट की आत्मा को वहाँ पर शांति मिल सकेगी कि उनके फ्यूनरल में वो बंदा भी आने वाला है जिसने हाई प्रीस्ट को मारा है, वहाँ पर फ्यूनरल में आने के बाद वो सभी लोगों के सामने अपने आप को एक बहुत ही अच्छा इंसान जाहिर करवाएगा। श्वांग जी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाकर कहती है सर लैंग चैंग आपकी इस बात का क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको पता है कि मेरे ग्रैंडपा का कातिल कौन है? लैंग चैंग कहते हैं सॉरी मुझे लगता है कि मैंने ये बात कुछ ज्यादा ही ऊंची कर दी, मुझे माफ करना, मैं तो सिर्फ अपने आप से बात कर रहा था, तुम इसे ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पर ये वाली बात की ही नहीं। श्वांग उनसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपकी बात को क्लियरली सुना है, आपने यहाँ पर यही बात किया कि फ्यूनरल में वो बंदा आने वाला है जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा है, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि मेरे ग्रैंडफादर को किसने मारा है, प्लीज जल्दी से मुझे बताएं। लैंग चैंग उसे बताने की बजाय नीचे की तरफ उतर आते हैं, वो सीढ़ियाँ उतरते हुए से कहते हैं तुम्हें ये वाली बात मुझसे नहीं बल्कि अपने बटलर जू फैन से पूछनी चाहिए, मुझे माफ करना तुम्हें ये बात मुझसे पता चली। श्वांग ये बात सुनते ही और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है अब इस बात का क्या मतलब है कि बटलर जू फैन से ये बात पूछनी चाहिए, क्या बटलर जू फैन को भी इस बारे में पता है कि मेरे ग्रैंडपा को किसने मारा है? यहीं पर हमारी एपिसोड 285 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।